आदाब नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ खलील और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। नाजरीन, आसाम के सफ़र में हैं। धुबरी जाते हुए रास्ते में अचानक नज़र पड़ती है एक कदीम मस्जिद पे। कोशिश करते हैं कि देखें, मालूम करें क्या है ये मस्जिद। तो मालूम हुआ कि ये मस्जिद आसाम की सबसे कदीम मस्जिद है। पानबारी मस्जिद या रंगामाटी मस्जिद कहा जाता है इसे बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने 1498 में बनाया था। उस हिसाब से आप देखें कि तकरीबन 550 साल के करीब इसको हो चुके हैं। और ये मस्जिद बनी थी शुक्राने के तौर पर जो उन्होंने कामटा पे फतेह हासिल की थी उसके लिए। आइए देखते हैं। मस्जिद छोटी है लेकिन बहुत कदीम और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। आज भी कहना चाहिए इसमें लोग नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ इससे मुत्तसिल एक ईदगाह है, एक बहुत यादगारी कुआं है जिसे बहुत कदीम कहा जाता है। आइए देखते हैं इस मस्जिद की तारीख़ क्या है। नेशनल हाईवे नंबर 17 पर गुवाहाटी से धुबरी जाते हुए धुबरी से 25 किलोमीटर पहले हाईवे से लगकर ही एक 3 गुंबदों वाली कदीम मस्जिद मुसाफिरों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लेती है। पानबारी शहर की पानबारी जामा मस्जिद या रंगामाटी मस्जिद सड़क से लेफ्ट साइड ऊंचाई पर वाक़े होने की वजह से नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। एक बड़े से चबूतरे पर बनी इस मस्जिद को देखते ही पहली नज़र में बाबरी मस्जिद का गुमान होता है। हालांकि इसकी तामीर बाबरी मस्जिद से तकरीबन 30 बरस पहले हुई थी। इस एतबार से ये मस्जिद रियासत आसाम की ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली मस्जिद मानी जाती है। यही वजह है कि ये मस्जिद आज एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है जहां मुसलमान गैर मुस्लिम सब हाजिर होते हैं। पूरी मस्जिद लाखोरी ईंट से बनी है जिसके बाद चूने के प्लास्टर से इसकी तज़ीन की गई है जिससे यह मज़ीद खूबसूरत हो गई है। 3 गुंबदों के अलावा चारों कोनों पर मीनार भी बनाए गए हैं। यह मस्जिद इस्लामी आर्किटेक्चर का शाहकार मालूम होती है। मस्जिद के अंदर 3 सफ़ें लगती हैं जिनमें 150 मुसल्ली नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि बाहरी सहन में हज़ारों नमाजियों के नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। जुमा और ईदैन के मौक़ों पर इसका भरपूर इजहार भी मिलता है। मस्जिद से लगकर वज़ू बनाने के लिए एक हौज़ भी कायम है जो उसी ज़माने का है और आज भी सही सलामत है। सहन के आगे मस्जिद के अहाते ही में एक कुआं है जिसे बहुत एहतराम की निगाह से देखा जाता है और लोग बतौर ख़ास इसकी ज़ियारत करते हैं। इसमें नजराने भी पेश करते हैं। मस्जिद के सहन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक मार्बल बोर्ड पर लिखी मालूमात के मुताबिक ये 15वीं या 16वीं सदी की मस्जिद है। ये मस्जिद बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने सन 1498 में कामटा पर अपनी फतेह की यादगार के तौर पर बनवाया था। एक रवायत ये भी है कि मुग़ल गवर्नर मीर जुमला खान ने इसे सन 1662 में आसाम की मुहिम के दौरान तामीर करवाया था, लेकिन अलाउद्दीन हुसैन शाह वाली बात ज़्यादा मुस्तनद मालूम होती है। अलबत्ता सन 1519 में सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह की मौत के बाद जल्द ही शाहजादा दानियाल के हाथों से ये इलाका बारो भुइयां राज ने छीन लिया था, जिसके बाद कई 100 बरसों तक ये मस्जिद रंगामाटी के घने जंगलों का हिस्सा बनी वीरान पड़ी रही। आज से 100-150 साल पहले कुछ मकामी अफराद ने जब उसे देखा तो इसे साफ करके दोबारा यहाँ नमाज पंजगाना का एहतमाम शुरू किया। बाद में नवाब ऑफ ढाका तक जब खबर पहुंची तो उन्होंने एक टीम भेजकर इसकी तहकीक की। बाद के दिनों में इस मस्जिद के सामने एक मीनार भी बनाया गया। इस हाईवे से गुजरने वाले मुसाफिर यहाँ रुकना पसंद करते हैं। तमाम धर्मों के लोग यहाँ बड़ी आस्था के साथ रुकते हैं और इस मस्जिद को बड़े एहतराम की निगाहों से देखते हैं। शायद इसकी वजह इसके बानी के मिजाज की बरकत हो, क्योंकि तारीख़ के हवालों से ये बात मशहूर है कि सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह बहुत सेक्युलर बादशाह थे और अपनी रियाया में भेदभाव नहीं करते थे। स्पेशल रिपोर्ट टीम वॉइस ऑफ उर्दू।